नमस्कार। मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य आज एक अति पवित्र विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। यह विषय है रक्षाबंधन। तारीख 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार है, जिसे हम नारियली पूर्णिमा भी कहते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार का महत्व क्या है, ये हम सब भली भांति जानते हैं, किंतु ये जो रक्षाबंधन है, इस रक्षाबंधन के दिन एक ऐसा योग हो रहा है जिससे हमें बचना है। रक्षाबंधन को जैसे मैंने कहा नारियली पूर्णिमा भी कहते हैं। पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। पूर्णिमा यानी फुल मून डे, चंद्र की पूर्ण कला का हमें लाभ प्राप्त होता है और इस चंद्र के बल पर, चंद्र के अमृत बल पर हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। अब इस विषय को हमें समझना है कि ये जो रक्षाबंधन है, तारीख 30 अगस्त 2023 के दिन जो रक्षाबंधन आने वाली है, ये रक्षाबंधन में हमें किस प्रकार से बचना है, किससे बचना है, और वह योग है भद्रा। भद्रा का दुष्प्रभाव अति विशेष है रक्षाबंधन के दिन, जिससे हमें अशुभ फल की प्राप्ति होती है। शास्त्र में विधान भी है कि जब भद्रा होती है तो इस समय आप कितने भी अच्छे मुहूर्त में कार्य करेंगे, किंतु इसका आपको अशुभ फल ही प्राप्त होगा, अनिष्ट ही होगा। ये शास्त्र में विधान है। अक्सर शास्त्र में ये देखा गया है कि भद्रा के दिन किए जाने वाले कार्य अशुभ है। मारण, मोहन, उच्चाटन, ये सभी कार्य भद्रा के समय में किए जाते हैं। और हम जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार तो अति पवित्र है और ये त्यौहार पारिवारिक भी है, तो इससे पूरे परिवार को शुभ फल प्राप्त हो, अनिष्ट फल प्राप्त न हो, इसके अंतर्गत भी हमें सावधान रहना है। अब इस विषय को ध्यान से समझते हैं। यह रक्षाबंधन के दिन किस प्रकार की परिस्थिति बनती है, ये भी आप जान लीजिए। ये जो रक्षाबंधन है, तारीख 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन, उस समय सूर्योदय हो रहा है करीब 6:25 को। अब जब सूर्योदय सुबह हो रहा है, उस समय चतुर्दशी तिथि है और शास्त्र में यह कहा गया है कि सूर्योदय के समय जो भी उदित तिथि है वही दिन भर गिनी जाएगी और शुभ अशुभ कार्य इसके अंतर्गत होंगे। और रक्षाबंधन का त्यौहार तो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, हम जानते हैं। अब बात यह है कि उस दिन जैसे मैंने कहा 6:25 को सूर्योदय है और उस समय चतुर्दशी है, किंतु आप पंचांग आदि में देखेंगे तो वहां 30 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार वहां लिखित है। क्यों लिखित है? तो उसी दिन सुबह चतुर्दशी है और सुबह 11 बजे से ही पूर्णिमा का प्रारंभ होता है, किंतु शास्त्र में विधान है कि सूर्योदय के समय जो भी तिथि उदित है वही गिनी जाएगी। इसीलिए हम पूर्णिमा को जो 11 बजे प्रारंभ होती है उसको हम गिनती में नहीं ले सकते। लेकिन चलो, अगर कुछ लोग कहते हैं कि अब 11 बजे से ही सही, किंतु हमें तो आज ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है, ठीक है, परंतु इसमें भी एक बड़ी बाधा है, क्योंकि 11 बजे से पूर्णिमा का प्रारंभ होता है और 11 बजे से ही भद्रा का प्रारंभ होता है। भद्रा को विष्टि भी कहा जाता है और जैसे मैंने कहा भद्रा अति अशुभ है। और जब भद्रा का प्रारंभ होता है सुबह 11 बजे, तब ही चंद्रमा कुंभ राशि में भ्रमण कर रहा है। अब शास्त्र में विधान है कि जब चंद्रमा कुंभ राशि में भ्रमण करता है और भद्रा होती है, तो भद्रा का वास मनुष्य लोक में होता है। वैसे भद्रा का वास कभी स्वर्ग लोक में, कभी मनुष्य लोक में और कभी पाताल लोक में होता है, किंतु कुंभ के चंद्रमा होने से कारण भद्रा मनुष्य लोक
में निवास करेगी। मनुष्यलोक यानी जहाँ हम बसते हैं, तो भद्रा का जो अशुभ फल है वो हमें निश्चित तौर से प्राप्त हो सकता है। रक्षाबंधन के त्योहार का जो हमें शुभ फल प्राप्त होना है वो नहीं हो सकता, अनिष्ट फल प्राप्त हो सकता है। अब भद्रा का समय क्या है? भद्रा कब तक रहेगी? बुधवार के दिन सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुई भद्रा, साथ में पूर्णिमा भी प्रारंभ हुई है। 11 बजे पूर्णिमा और भद्रा दोनों का प्रारंभ हुआ है। ये भद्रा रहेगी रात के 9:04 तक। अब रात के 9:04 तक रहने वाली भद्रा पूरा दिन एक प्रकार से रहेगी, तो पूरा दिन हम रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना सकते। कुछ लोग कहेंगे कि रात के 9:04 के बाद हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। एक बात जान लीजिए कि सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि थी, साथ ही सूर्यास्त के बाद रात में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि सूर्य का बल भी आवश्यक है। तो अब क्या करें? कौन सा समय शुभ है? कौन से समय की हम पसंदगी करें जिससे भाई जो बहन के हाथ पे रक्षाबंधन करती है उसका शुभ फल भाई को भी प्राप्त हो, बहन को भाई यथाशक्ति जो कुछ भी भेंट सौगात अर्पण करते हैं तो उसका लाभ बहन को भी हो, पूरे परिवार को हो। अब बुधवार तो ऐसे ही बीत जाएगा, किंतु गुरुवार के दिन यानी 31 तारीख को, गुरुवार के दिन सुबह सूर्योदय का समय होगा 6:17 या 18, और उस समय पूर्णिमा का प्रारंभ चालू है। पूर्णिमा उस समय है। अब ये तिथि की बात करें तो तिथि तो सूर्य से चंद्रमा जब 12 अंश आगे बढ़ता है तब एक तिथि पूर्ण होती है। ये सब खगोलीय घटना है, ये कोई ऋषि मुनियों ने ऐसे ही नहीं लिख दिया है। तो सुबह 6:25 गुरुवार को सूर्योदय होगा और उस समय पूर्णिमा भी रहेगी। तो एक प्रकार से ये हो गया कि सूर्योदय के समय उदित तिथि पूर्णिमा है, गुरुवार है, और पूर्णिमा जो है वो सुबह 7:06 तक पूर्णिमा रहेगी। मतलब स्पष्ट है कि सुबह 6:25 को सूर्योदय होगा तब पूर्णिमा है, और 7:06 तक पूर्णिमा रहेगी। अब उस समय 6:25 से 7:06 के दरमियान शुभ मुहूर्त है, गुरु की होरा है, मतलब अति शुभ होरा, गुरुवार है, सूर्योदय का समय है, और शास्त्र में यह भी लिखा गया है कि सूर्योदय की 3 मिनट के अंदर यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो ये अति शुभ है। तो एक प्रकार से अच्छा समय, शुभ समय हमें प्राप्त होता है, किंतु हमें सिर्फ एक कार्य करना है। सुबह गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले हमें जागृत होकर के हमारी प्रातः क्रिया को संपूर्ण करना है। सूर्य देव को स्मरण करके, उनको नमस्कार करके, परमात्मा के समक्ष घी का दिया प्रगटा करके हमें ईश्वर के सन्मुख बैठना है, और बहन के हाथों हमें रक्षाबंधन का विधि संपूर्ण करना है। बहन को यथाशक्ति भेंट सौगात भी देनी है। ये समय यदि हम रक्षाबंधन करते हैं तो हमें अति शुभ फल प्राप्त होता है और हम अनिष्ट से बच सकते हैं। क्यों न हम शास्त्र का उपयोग करें। शास्त्र में जो कुछ भी मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए लिखा गया है उसको हम अपनाएं और सफलता प्राप्त करें। हमारी आलस हमको सफलता से योजनों दूर रखती है, किंतु ये रक्षाबंधन का त्योहार ऐसा है कि कुछ लोग राखी अपने हाथ पर तो बंधवाते हैं, साथ ही घर के मेन डोर पर भी रक्षाबंधन करते हैं, अपने व्हीकल पर भी रक्षाबंधन करते हैं।
तो सर्व प्रकार से सबको सुरक्षा चाहिए। और क्यों ना चाहिए? ये जो युग है, ये युग बड़ा अनिश्चितताओं का युग है। और इस युग में यदि हम रक्षाबंधन योग्य समय पर, शुभ समय पर, शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे तो अवश्य हमें शुभ फल की प्राप्ति होगी। आप सबको रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामना। मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य, इस प्रकार से अनेक विध विषयों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। आपको मेरा नम्र निवेदन है, विनती है, कृपया आप ये चैनल सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी प्रश्न उपस्थित होता है तो अवश्य निसंकोच आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।